आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष ऐसे व्यक्ति का चार्ट लेकर आया हूं जिसने 1980 और 1990 के दौरान मुंबई की शेयर मार्केट पर राज किया। ऐसा शख्स जिसे बिग बुल के नाम से भी जाना जाता रहा, वह उसके ऊपर वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी लॉन्च हुई। दोस्तों, हर्षद मेहता का चार्ट जिसमें हम ये देखेंगे कि उनकी जो ये कार्रवाई थी शेयर मार्केट के ऊपर, उनका जो प्रोफेशन था स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, वह किस प्रकार से उन्हें वो ऊंचाइयों पर लेकर गया और वही उन्हीं ऊंचाइयों से उन्हें किस प्रकार से जमीन पर लेकर आया, ये हम देखेंगे। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 1954 सुबह के 10:30 बजे बॉम्बे में हुआ था। यहां पर हर्षद मेहता का चार्ट यदि देखें तो कन्या लगन की कुंडली, जो कि द्विस्वभाव लगन की कुंडली है, जिसका स्वामी बुध, कन्या लगन की कुंडली में पंचम का स्वामी शनि व नवम भाग्य का स्वामी शुक्र। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1980 और 1990 के दौरान स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता, जिन्होंने अकेले ही स्टॉक मार्केट को इतनी ऊंचाई दी और गिरावट भी दी। कहते हैं कि वो जिस शेयर को हाथ लगाते थे वो सोने में तब्दील हो जाता था। यहां तक कि एसीसी सीमेंट का शेयर 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुंचा। वे जो इसमें पैसा लगाते थे वो दो बैंकों के बीच में, उस समय जब किसी बैंक को अन्य बैंक से पैसे की जरूरत होती थी तो हुंडी के रूप में पैसा लिया जाता था 15 दिन के लोन के रूप में, और फिर उसके बाद वो वापस किया जाता था। इसी तर्ज पर अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए हर्षद मेहता ने दो बैंकों के दरमियान पैसा उठाया व उसे शेयर मार्केट में लगाया। और उस समय तो स्थिति ये थी कि जिस शेयर के ऊपर पैसा लगा दो वो बढ़ता ही बढ़ता था। और यहां तक कि हर्षद मेहता ने ऐसे शेयर्स पर पैसा लगाया जिनकी कीमत सैकड़ों से हजारों तक पहुंची, जिस वजह से उनकी कमाई भी असीमित रही। आइए जरा इनके चार्ट के ऊपर हम नजर डालें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कन्या लगन की कुंडली है। सबसे पहले हम कुंडली में ये देखेंगे कि जो धनात्मक राशियां हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये धनात्मक राशियां हैं। तो कुंडली में जो ग्रह हैं अधिकतर धनात्मक राशियों में है या ऋणात्मक राशियों में है। यहां पर देखें तो मिथुन में बुध, गुरु, केतु, सिंह में शुक्र, तुला में शनि व धनु में मंगल व राहु। तो ये धनात्मक राशियों में बुध, केतु, गुरु, शुक्र, उच्च के शनि, मंगल व राहु हैं। और ऋणात्मक राशियों में सूर्य व चंद्र हैं, क्योंकि ऋणात्मक राशियां दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, दशम और 12वीं, ये जो हैं ऋणात्मक राशियां हैं। तो धनात्मक राशियों में अत्यधिक ग्रह होने से कुंडली की जो स्थिति है वो अच्छी मानी जाती है। पैसा कमाने के मामले में या व्यापार, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के मामले में जो है धनात्मक राशियों में अत्यधिक ग्रह हों
तो वो बल मिलता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर्षद मेहता ने जो अपनी पढ़ाई की 1976 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की तथा उसके बाद लगभग 8 साल तक बहुत सी नौकरियां भी की। तो यहां पर जरा हम वो स्थिति भी देख लें। जैसा कि चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी और नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है पढ़ाई के क्षेत्र को या पढ़ाई की स्थिति को बताता है, तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि जो है चौथे भाव का कारेश होने से जो है पढ़ाई को दर्शाता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है शिक्षा का होता है, नवम भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है। नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो चंद्रमा है, चंद्रमा अनटेनेंटेड है क्योंकि वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। तो चंद्रमा जो है 11वें भाव का स्वामी है और अनटेनेंटेड होकर पहले, 5वें व 9वां भाव जो कि उच्च शिक्षा का होता है उसका उपनक्षत्र स्वामी है। तो बी कॉम की पढ़ाई, अब जैसा कि बुध व चंद्र जो हैं कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट्स जो हैं माने जाते हैं, या कॉमर्स में बुध व चंद्र का भी रोल होता है, तो यहाँ पर नवम भाव में जो है नक्षत्र व उपनक्षत्र चंद्र होने से जो है कॉमर्स की पढ़ाई को दर्शाता है। और लगन के को रूलिंग में भी बुध चंद्र चंद्र बुध। तो इस प्रकार से बीकॉम की इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद कई प्रकार की इन्होंने जो है नौकरियां की। अब जैसा कि 1976 की बात है, तो उस समय बुध की महादशा चल रही थी और बुध में जैसा कि आप देख सकते हैं केतु की अंतर्दशा तथा उसके बाद अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं जो हैं वो चल रही थी। और यदि देखें तो बुध भी चौथे भाव का कारेश है। अब यहां पर हम ये देखें कि इनका जो कर्म स्थान है, जो प्रोफेशन है, दशम भाव जिसमें मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध लग्नेश भी है और दशम भाव में स्थित है। बुध एक तरह से शेयर मार्केट से भी संबंधित होता है, कारक होता है। उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बुध के साथ केतु व गुरु हैं। अब जैसा कि दशम भाव प्रोफेशन का है, तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि यदि देखें तो दूसरे भाव में तुला राशि में उच्च का होकर बैठा है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव जो होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, दूसरा भाव धन का जिसमें शनि उच्च का। तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि, जैसा कि हमने देखा। अब यहां पर शनि जो है राहु के नक्षत्र में व गुरु के उपनक्षत्र में। शनि 5वें भाव का कारेश है। अब उसके बाद यदि हम देखें तो बुध की महादशा में, जैसा कि हमने उनकी जो दशा देखी उस दौरान बुध की महादशा, और बुध की महादशा में शेयर मार्केट में इनको अत्यधिक सफलता मिली। बुध कर्म स्थान में और दशम का उपनक्षत्र शनि जैसा कि उच्च का होकर धन भाव में, जो कि 5वें भाव शेयर मार्केट से संबंधित उसका स्वामी। अब यहां पर एक बात का और ध्यान दें, बुध के साथ केतु व गुरु, बुध केतु गुरु ये क्या युति कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही एक ही राशि में हैं। बुध जो है मिथुन में 22 डिग्री पर, गुरु मिथुन में 21 डिग्री पर व केतु मिथुन में 20 डिग्री पर। 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री तीनों की युति है। तो बुध केतु के साथ
जो दिमाग है उसमें फ्रॉड करने की क्षमता केतु के साथ। और जैसा कि गुरु की भी युति है, तो कन्या लगन वालों की कुंडली में गुरु जो है मारक व बाधक का स्वामी है। तो मार्केश व बाधकेश बुध व केतु के साथ, और जैसा कि उनका दिमाग एक फ्रॉड या एक अलग तरह का स्कैम करने की तरफ लेकर गया, तो वही मार्केश व बाधकेश गुरु के साथ होने पर इसी कार्य से उनको हानि भी हुई, जेल की सजा भी मिली, और एक प्रकार से उनकी जो है उस दौरान मृत्यु भी हुई। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि मंगल व राहु के ऊपर, वह मंगल व राहु की दृष्टि जो है बुध के ऊपर, और साथ में गुरु जो कि मार्केश व बाधकेश। हर्षद मेहता की मृत्यु 31 दिसंबर 2001 को शुक्र चंद्र मंगल शनि की दशा में जेल में हुई थी। और जैसा कि बताया गया कि उनकी मृत्यु हृदय घात हार्ट अटैक के कारण हुई थी। तो यहां पर चौथा और दशम भाव, चौथा भाव जो है छाती से संबंधित होता है, चौथे और दशम भाव को जो है हृदय के रूप में भी लिया जाता है। बहुत से ज्योतिषी चौथे भाव को हृदय के रूप में लेते हैं क्योंकि छाती का स्थान है, तो बहुत से जो हैं दशम भाव को भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मंगल व राहु चौथे भाव में स्थित दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और बाधकेश व मार्केश गुरु दशम भाव में चौथे भाव को दृष्टि कर रहा है। और यहाँ पर जो कारण बने वो भी हम सभी जानते हैं। तो यदि अब हम इनके कारेश दशा के कारेश भावों को देखें, शुक्र जैसा कि उस समय वो जेल में थे, तो 3 9 12 में से अधिकतर का या तीनों का कारेश होगा। तो शुक्र जैसा कि यहाँ पर हम देखें तो 12वें भाव जो कि जेल भाव होता है उसका कारेश है, साथ में प्लूटो, और शुक्र 9वें का स्वामी भी है। शुक्र अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्समेंट है, और बुध के उपनक्षत्र में 1 10। अंतरदशा स्वामी चंद्र दशा में स्थित है, 11वें का स्वामी है शनि के नक्षत्र व शनि के ही उपनक्षत्र में 1 और 6। तो जैसा कि हृदय घात, तो पहला भाव जो होता है लगन शरीर का, और छठा भाव जो होता है रोग का होता है। प्रत्यंतर दशा स्वामी मंगल जो कि अंगारक ग्रह चौथे भाव में स्थित, और यदि भावचलित के अनुसार देखें तो मंगल तीसरे में स्थित है, 3 8 का स्वामी है केतु के नक्षत्र में। केतु मोक्ष कारक, केतु दशम में स्थित है, और केतु की जो युति है वो गुरु के साथ व बुध के साथ। तो केतु की युति मार्केश व बाधकेश के स्वामी गुरु के साथ, और मंगल आगे शुक्र के उप में, शुक्र 12वें भाव में स्थित है, 2 9 का स्वामी। सूक्ष्म दशा स्वामी शनि पहले में स्थित, 5 6 का स्वामी राहु के नक्षत्र में, राहु चौथे भाव में स्थित। चौथा भाव अंत का भी होता है क्योंकि चौथा भाव हृदय को भी माना जाता है, तो हृदय बंद तो सब कुछ बंद। तो शनि राहु के नक्षत्र में तथा राहु गुरु की राशि में धनु में, और गुरु जो है मार्केश व बाधकेश। तो इस प्रकार से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा व सूक्ष्म दशा स्वामी भी जो थे वो भी नेगेटिव ही थे। तो इस प्रकार से हर्षद मेहता के चार्ट में यदि हमने ये देखा कि किस प्रकार से जिस कार्य के द्वारा वो बुलंदियों पर पहुंचे, तो उसी कार्य के द्वारा उनको जीवन हानि या यूं कहें तो ऊंचाई अर्श से फर्श तक वो पहुंच गए। तो इस प्रकार से आज हमने हर्षद मेहता शख्सियत के चार्ट को देखा व समझा। इस प्रकार आगे मैं
अन्य शख्सियतों के भी चार्ट आपके समक्ष लेकर आऊँगा। आप इस चार्ट को देखें व समझें। धन्यवाद।